Good morning, children. Today we are going to read Unit 4B, that is, I Saw a New World. So, children, what we have to read over here? A new world is being described by the poet William Brightly Rance. And what he has to say, यहाँ पे poet क्या कहना चाह रहे हैं? Means it's about a dream world. Okay? आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे? तो पोएट ने यहाँ पे जो इमेजिन किया है, जो उन्होंने अपने उन्होंने जो सपने में जैसा वर्ल्ड देखा है वैसी दुनिया को यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और आपको इमेजिन करने कहा जा रहा है कि सोचिए अगर ऐसा हो तो दुनिया कैसी लगेगी, जहाँ पे कुछ भी नहीं बदलता है और जहाँ पे सारे लोगों की शक्लें एक जैसी होती है, सभी एक जैसे दिखते हैं। ऐसा ही एक पोएम है जो कि बेस्ड है चाइल्ड के ड्रीम्स पे। ठीक है, मीन्स चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बहुत सारा सपने देखते हैं, बहुत अलग-अलग तरह के सपने देखते हैं। और एक बार ऐसे ही हुआ कि एक बच्चे ने ऐसा सपना देखा, यानी पोएट ने ऐसा इमेजिन किया। आप को पता करना है यहाँ पे कि मीन्स हमें जानना है कि ये वर्ल्ड कैसा है, ठीक है? कैसा होगा अगर ऐसी दुनिया हो जाए तो? और कैसी हो जाएगी दुनिया? लेट्स रीड। Let's read the first stanza. I saw a new world in my dream, where all the folks alike did seem. There was no child, there was no mother, there was no change, there was no other. Nobody laughed, nobody wept, none grew weary, and so none slept. क्या होगा अगर ऐसी दुनिया हो जाए तो? उन्होंने अपने ड्रीम में, पोएट बोलते हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम में एक ऐसा दुनिया देखा जहाँ सारे लोग, फोक्स मीन्स पीपल, लोग सभी एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा नहीं है, कोई मदर नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ कोई और भी नहीं है वहाँ पे। कोई हंसता नहीं है, कोई रोता नहीं है, इवन कोई थकता ही नहीं है। इसलिए कोई सोता भी नहीं है। हाउ स्ट्रेंज इज दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड कितना स्ट्रेंज है ना। चलिए आगे देखते हैं कि आगे वो क्या अजीबोगरीब चीज़ें अपने सपने में देखते हैं। यस, हियर इज द सेकंड स्टैंजा एंड इट सेज, आई लॉन्ग टू हियर द टाइम क्लॉक स्ट्राइक in the world where the people were all alike. I longed for a change, whatever came after. I longed for crying, I longed for laughter. At last I heard the time clock boom and woke from my dream in my little room. वो बहुत उनको अजीब लग रहा है ऐसी दुनिया में। वो चाह रहे हैं कि टाइम क्लॉक बजे, यानी हर एक घंटे में कभी टाइम की खटखट सुनाई दे, या फिर हर एक घंटे में जब क्लॉक स्ट्राइक करते हैं तो वैसा हो। तो ऐसी दुनिया में वो चाह रहे हैं कि काश यहाँ पे ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग एकदम एक जैसे हैं, काश यहाँ पे कुछ चेंजेस हो। ठीक है, जैसा भी चेंजेस हो, पर चेंजेस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं रोऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हंसूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। उन्हें बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, और इतना अजीब लग रहा है कि अचानक उनको टाइम क्लॉक की आवाज़ सुनाई देती है। पर कैसे? यस, वो ऐसे कि उनके घर में जो घड़ी है, उनके रूम में जो घड़ी है, वो अलार्म क्लॉक बजता है और वो अपने सपने से बाहर आ जाते हैं और अपने आप को अपने छोटे से रूम में पाते हैं। ओके, एंड अब क्या होता है आगे? थर्ड स्टैंजा इज डिस्क्राइबिंग अबाउट, with a smile on her lips, my mother was near, and I heard the baby crow and cry, and I thought of myself, how nice it is for me to live in a world like this, where things can happen and clocks can strike, and none of the people are made alike. So, अब क्या होता है? उनकी आँख खुल जाती है और वो अपने आप को अपने छोटे से रूम में पाते हैं। मीन्स व्हाट?
उनकी आँख लगी हुई थी, वो सो रहे थे और सपने में वो वैसी दुनिया देख रहे थे जहाँ सभी लोग एक जैसे हैं, कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी अदर चीज़ें नहीं होती हैं और इट वाज़ सो बैड। ओके, इट वाज़ लाइक अ नाइटमेयर, वो उनके लिए एक बहुत बुरा सपना जैसा था। और जब उठते हैं वो, तो पाते हैं कि उनकी माँ उनके सामने है, ठीक है? और वो साथ ही साथ बेबी क्रो को क्राई कर द बेबी क्रो को भी सुनते हैं, आई हर्ड द बेबी क्रो एंड क्राई। देयरआफ्टर ये सारी चीज़ें वो पाते हैं, अपनी दुनिया में चेंजेस पाते हैं, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारे चेंजेस पाते हैं। इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है कि थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। द वर्ल्ड व्हिच आई सॉ इन माय ड्रीम वाज़ सो बैड, इज़न्ट इट? नाउ अब वो क्या बोलते हैं, फॉर मी टू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दिस वेयर थिंग्स कैन हैपन एंड क्लॉक्स कैन स्ट्राइक एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड अलाइक, सो इट वाज सो नाइस। वो अपने आप को पाते हैं कि मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। वाई? बिकॉज मेरी दुनिया में सब कुछ बदलता है, क्लॉक्स भी स्ट्राइक होते हैं एंड कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, यानी यस, मदर भी है, चाइल्ड भी है। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज ऑल अबाउट अ चाइल्ड्स ड्रीम। पोएट जो हैं वो इसको एक चाइल्ड के ड्रीम के रूप में इसको प्रेजेंट किए हैं एंड द पोएट इज विलियम ब्राइटली रैंस। लेट्स नो अबाउट द पोएट and the few difficult words. So, Rance was born on 1823 and he died on 1882. He was a versatile poet and writer. He is mostly remembered now for his many children's verses and his two-volume Chaucer's England. He also wrote many essays on various topics, especially for children. So जो पोएट हैं रैंड्स, वो एक बहुत वर्सेटाइल पोएट और राइटर थे, ठीक है? एंड इनको याद किया जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ लिखने के लिए। और इनका चॉसर्स इंग्लैंड जो है वो बहुत फेमस हुआ था। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चिल्ड्रन के लिए लिखी हैं, यानी बच्चों के लिए। लेट्स नो सम वर्ड्स ओवर हियर। फोक्स मीन्स पीपल, लोग। वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ। नी दैट इज नियर, सामने। बूम मीन्स साउंड लाउडली, बहुत जोर से आवाज होना, बूम। देन अलाइक मीन्स सेम, एक समान। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोएम दैट आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। ओके, सो आप, ये बेस था बच्चों के सपनों के बारे में। तो आप भी अपने सपनों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। आप मुझे भी बता सकते हैं कि आपने कैसे कैसे सपने देखे, आप क्या इमेजिन करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।